वरा कहानियों में आपको स्वागत है। एक छोटा सा गांव था जो शहर की चकाचौंध से बहुत दूर खेतों और कच्ची पगडंडियों के बीच बसा था। उसी गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। इसी मकान में रहते थे सबके प्याले काका और उनकी पत्नी काकी। काका का नाम गांव में सम्मान से लिया जाता था। वे न बहुत पढ़े लिखे थे न बहुत अमीर, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पूरे गांव का अपना बना दिया था। काका की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वे रोज कोई होटल या ढाबा नहीं चलाते थे। वे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन, रविवार को खाना बनाते थे, और वो भी कोई मामूली खाना नहीं बल्कि पूरे 100 किलो मटन। उस रविवार भी काका तड़के उठ गए। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। काका ने अपना पुराना झोला उठाया और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचते ही कसाई ने उन्हें देख लिया। वो हंसते हुए बोला, काका, आज फिर पूरे 100 किलो? लगता है पूरे गांव का पेट तुम ही भरोगे। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, रविवार का दिन है, आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। भारी भरकम मटन उठाकर काका धीरे धीरे घर पहुंचे। दरवाजे पर काकी पहले से खड़ी थीं। उन्होंने चिंता भरे स्वर में कहा, इतना सारा मटन अकेले ढोते हो, थकान नहीं होती क्या? क्यों ना गांव में ही एक होटल खोल लें? रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। काका ठिठक गए। होटल? उन्होंने आश्चर्य से कहा, अरे भगवान, रोज बनाना पड़ेगा तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा? अभी लोग पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं। यही इंतजार स्वाद को खास बनाता है। काकी मुस्कुराई, पर मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। काका हल्के से हंसे, बस यही राज तुम्हें किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद सिर्फ रविवार का है। काका ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा और नीचे लकड़ी का चूल्हा जला दिया। उन्होंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा जैसे खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा मसाला बनाया। फिर उसमें अपना गुप्त मसाला मिलाया, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। करीब 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर काकी बड़े भगोने में चावल उबाल रही थी। वे हंसकर बोली, ये खुशबू तो मोहल्ले के कोने कोने तक पहुंच गई है। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। काका ने शांत स्वर में कहा, लोगों के चेहरे की चमक ही मेरी असली कमाई है। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, लोग आने लगे। कोई परिवार के साथ आया, कोई साइकिल से हाँफता हुआ पहुंचा। काका प्यार से प्लेटें सजाने लगे। गरम चावल, मसालेदार मटन। पहला निवाला खाते ही लोग बोल उठे, वाह काका, कमाल कर दिया। कोई बोला, आप रोज क्यों नहीं बनाते? काका मुस्कुराए, अगर रोज मिलेगा तो खास कहाँ रहेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कुछ लोग मायूस होकर बोले, काका, थोड़ा सा ग्रेवी ही दे दो। काका ने सिर हिलाया, अब तो वो भी नहीं बची। अगला रविवार आने तक सब्र करो। रात को गांव में सन्नाटा छा गया। काका और काकी खाक पर बैठे बातें कर रहे थे। काकी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। काका बोले, असली मज़ा इंतजार में है। अगले दिन काका गांव की गलियों में टहलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। एक नौजवान आया और बोला, काका, मेरा चिकन करी ठेला है, जरा चखकर बताइए क्या कमी है। काका गए, चखा और बोले, मसालों की नहीं, मैरिनेशन की कमी है। नौजवान ने सलाह मानी और खुशी खुशी धन्यवाद देकर चला गया। अगला रविवार आया। उस दिन काका ने सबको जानबूझकर थोड़ा ज्यादा मटन दिया। लोगों ने पूछा, आज कुछ खास है क्या? काका बोले, आज हमारी सालगिरह है, पहली बार मटन बनाने की। भीड़ में एक शहर से आया आदमी भी था। उसने काका से रेसिपी के बदले पैसे देने की बात की। काका ने शांति से कहा, पैसों से स्वाद नहीं खरीदा जा सकता। रात को काका चिंतित हो गए, हमारे बाद इस राज को कौन संभालेगा? काकी ने कहा, शायद कोई खुद चलकर आ जाए। अगली सुबह दरवाजे पर एक अनाथ लड़का आया, भूखा, कमजोर। काका काकी ने उसे खाना खिलाया। काका ने पूछा, क्या हमारे साथ रहोगे? लड़का रोते हुए बोला, हाँ काका। काका मुस्कुराए, आज से तुम हमारे बेटे हो, हमारा राज भी तुम्हारा है। और इस तरह काका के रविवार के मटन की खुशबू के साथ साथ गांव में प्यार और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।